आज का जो ये है वो है बेसिक्स पे, क्योंकि काफी जनों को बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइट रूम में कैसे एडिट किया जाता है, लाइट रूम में क्या करते हैं। और ये जो कोर्स है ये मेरा 1 डे का सेशन होता है लाइट रूम के ऊपर, क्योंकि लाइट रूम काफी इजी है। अभी लोगों को फोटोशॉप तो पता है, तो लाइट रूम का यूज क्या है, तो यहाँ पर अपनी हिस्ट्री सेव होती है। मेन है कि हिस्ट्री हमेशा सेव रहती है, जो कि फोटोशॉप में नहीं होता है। अगर फोटोशॉप में हमने कंट्रोल S किया और वहां से हम लोग हमने कोई फाइल क्लोज की और हमने फिर से हिस्ट्री खोली, तो हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है फोटोशॉप में। लेकिन फोटोशॉप इज अ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बाकी की सब चीजें हम लोग फोटोशॉप में, जैसे मैनिपुलेशन हो, काफी चीजें हम लोग फोटोशॉप में कर सकते हैं। लाइट रूम की शुरुआत कब हुई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बताने के पहले मैं यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सोमनाथ कोरडे जी है, गुड इवनिंग। सुदर्शन कुमार है, मनोज ब्राह्मणे है, संतोष तांबे जी है, सतीश पेडनेकर सर है, भंजीभाई मखाकिया है, प्रतिभा स्टूडियो है, तो हाँ, प्रसाद सर को कॉन्ग्रेचुलेशन किया है प्रतिभा स्टूडियो ने। विनोद देशपांडे सर भी है साथ में। क्या बात है सर, आप है तो हम लोग खुश रहेंगे यहाँ पर। दीपर बालटक्के है। तो ये सब तो यहाँ पर जिन्होंने कमेंट डाले उनके बारे में बता रहा हूँ। तो लाइट रूम जो हमारे हम लोग का जो आज का सेशन है, तो लाइट रूम क्यों यूज होता है, तो इट्स अ नॉन डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिवली वो इमेज पे, यानी अगर समझो हम लोग कोई भी फाइल खोलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं फंडामेंटल समझाने वाला हूँ इसमें, कि हम लोग अगर समझो लाइट रूम में कुछ फाइल्स इंपोर्ट करते हैं और उसको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली फोटो पे कुछ नहीं हो रहा है। यानी आप समझ लीजिए फोटो पे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसके इमेज पे, यानी जैसे कैमरा रॉ में एक XMP फाइल रेडी होती है, वैसे इसमें एक फाइल रेडी होती है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो शेयर स्क्रीन करता हूं यहाँ पर, और लाइट रूम की मैंने ये शेयर स्क्रीन की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लाइट रूम बेसिक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रहती है, देखिए यहाँ पर मैप है, बुक है, स्लाइड शो है, प्रिंट है, फिर वेब है। ये या शो ऑल करेंगे तो सब दिखाई देता है। तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं इसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, लाइब्रेरी और डेवलप मॉड्यूल। तो दोस्तों मैं ये बाकी की चीज़ें निकाल रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, और एक अनक्लिक अनचेक करते जा रहा हूँ। ये देखिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, तो लाइब्रेरी और डेवलप मॉड्यूल। तो ये चीज क्यों है, क्योंकि क्या है सब मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, क्योंकि रेगुलरली क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि हम लोग सब चीजें खोल के रखते हैं तो उसका यूज ही नहीं है हमें। यानी हमें करेक्शन क्यों करना है, समझो जो वेडिंग फोटोग्राफर है उनको फोटो करेक्ट करके भेजने हैं किधर तो भी, या पार्टी को देने हैं, तो उसमें ये सब चीजें, यानी जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया था, तो ये सब चीजें जो है वो बाकी की चीजों की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले क्या है, हमें जितनी चीजें चाहिए उतनी ही चीजें हमें रखनी है। देखिए हमारा वर्क स्पेस कैसा होना चाहिए, हमेशा मैं सिखाता हूँ कि वर्क स्पेस, यानी समझो आप आपके डेस्क पे पेन एक साइड में रखते हैं, ये पेन है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, राइट हैंड साइड में मेरा जो यानी माउस पैड है, फिर यहाँ पर माउस है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी जगह पे ही रहती है। या आपका जो टेबल है या आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो कैसे होना चाहिए, वो प्लेजेंट होना चाहिए। वहां पर आपकी चीजें आपके दी हुई जगह पे रहेगी तो इमीडिएट अपने को मिलती है। वैसे ही हमारा जो वर्क स्पेस है वो हमारे हिसाब से चाहिए, यानी मुझे सब मेस रहेगा तो क्या हम आसानी से काम कर सकते हैं, तो उसका आंसर ना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो चीजें नहीं चाहिए थी, मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर जो चीजें थी, यानी इतनी सब चीजें थी, यानी मैप हम लोग यूज करते हैं क्या, तो उसका आंसर ना है। हम लोग इसमें एल्बम बनाते हैं क्या, तो उसका भी आंसर ना है। हम लोग यहाँ पर स्लाइड शो करते हैं क्या, नहीं। प्रिंट करते हैं क्या, तो भी नहीं। वेब में डालते हैं,
वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग फोटो एडिट कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीजें जो नहीं चाहिए वो मैं राइट क्लिक करके निकाल रहा हूँ। तो आपको समझ में आया ये सब चीजें? ये देखिए मैंने सब चीजें निकाल दी। यानी मुझे क्या चाहिए, लाइब्रेरी यानी जहां से मुझे फोटो लेने हैं वो चीज, और डेवलप यानी जहां पर मुझे उसकी उस पर प्रोसेस करनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको आप देखेंगे तो नेविगेटर जैसे फोटोशॉप में है, यानी जैसे मैं यहाँ पर इमेज खोलता हूँ, ये नेविगेटर में आप चाहिए वहां पर इमेज घुमा सकते हैं। कैटलॉग फाइल है, ये अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, फोल्डर्स कहाँ से ढूंढना है वो समझना है। लेकिन ये सब चीजों के पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर एक एरो है, नीचे एक एरो है, और यहाँ पर 4 एरो दिए गए हैं। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हो गया, ये ऊपर की साइड में जो चीजें थी यानी लाइट रूम क्लासिक, लाइब्रेरी, डेवलप, ये जो ये थी वो निकल गई। यानी मैं और ब्यूटीफुली, यानी मेरे लिए स्पेस ज्यादा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड दबाया तो मेरा क्या हो गया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पैनल था वो निकल गया। ये राइट हैंड साइड में भी मैं वही चीज कर सकता हूँ। मैं जरा स्टॉप शेयरिंग का जो पैनल है उसको उठा के बाजू में रखता हूँ, और ये देखिए मैंने इसको दबा दिया तो मैंने ये देखिए ये जो है इसको मैं मिनिमाइज कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा है मैंने ये क्या किया। इसकी जो कमांड है तो वह है, अगर मैं यहाँ पर अगर दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अभी फोटो सिलेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से ये देखिए ये एक एक करके क्लिक करके मैं यहाँ से उसको ला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ यानी जो आपको दिख रहा था वो फिर से दिखना चालू हो गया। तो आप समझ के लीजिए ये कैसे होता है। तो ये सब चीजें मैंने मेरे जो लाइट रूम के मास्टर क्लास है उसमें दी हुई है। लाइट रूम मास्टर क्लास मेरा मैं फिर से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। तो ये जो मेरी सीरीज आ रही है लाइट रूम, इसमें मैंने इन डेप्थ लाइट रूम सिखाया है। यानी जो भी चीजें आपको सीखनी है वो आप वहां से एकदम आराम से बैठ के साथ में लाइट रूम खोल के आप उसको मिनिमाइज करके रखिए या छोटे विंडो में रखिए, और आप एक एक चीजें करोगे तो आपको लाइट रूम पूरा आ जाएगा। लाइट रूम के लिए वो जरूरी नहीं है कि आपको क्लास में ही आना है या क्लास करना है, इसकी जरूरत नहीं। इतनी आसानी से मैंने उसमें सब समझाया है। तो लाइट रूम ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी इमेज को छेड़े बगैर मैं उसमें करेक्शन कर सकता हूँ। एंड में जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तभी वो इमेजेस ली जाती है और उस पर प्रोसेस होता है और आउटपुट फाइल रेडी होती है। फिर से वही चीज है। और ये जो लाइट रूम है ये किस लिए है, कि जो रेगुलरली जो रॉ प्रोसेस है, यानी रॉ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रॉ में फोटो निकालिए, रॉ में फोटो निकालिए, तो रॉ की जो प्रोसेस है वो इसमें काफी अच्छी होती है। तो बहुत जन का एक क्वेश्चन है कि कैमरा रॉ और ये अलग अलग है क्या। तो मेरा कहना है कि कैमरा रॉ जो फोटोशॉप में वो निकाला गया और उसका लाइट रूम बनाया गया। पहले जैसे हम लोग ब्रिज यूज करते थे वैसा अभी लाइट रूम। और लाइट रूम पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि लाइट रूम जो है वो मोबाइल में आ गया। मोबाइल में भी हम लोग स्लाइडर हिला हिला के काफी अच्छा एडिट कर सकते हैं, तो इसलिए लाइट रूम की वो सबसे बड़ी खासियत है। इसके लिए लाइट रूम ज्यादा पॉपुलर हो गया। 2006 में उसकी शुरुआत हुई। 2007, 2008, 2009 ऐसे करते करते वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा है। 2009 जनवरी को उसकी क्या बोलते हैं शुरुआत हुई। वो बीटा वर्जन था। बीटा 1 वहां पर हो गया 17 जनवरी को। बीटा 1.1 आया, B2 B1.1 आया। 13 फरवरी को B2 आया, 13 जून को B3 आया, और 18 जून को B3 विंडोज यानी विंडोज के लिए 18 जुलाई को हमारा ये सब आ गया। इसमें काफी चीजें पहले नहीं थी, वह हलो हलो उन लोग डालते गए। अभी तो काफी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज का सेशन है ये एंटायरली बेसिक के ऊपर है। तो इसके लिए मैं फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी किसी को लगेगा क्या हो जाता है, बहुत जनों को ऐसा लगता है मुझे तो आता है, लेकिन क्या है वो फंडामेंटल अगर अब हमारे स्ट्रांग रहेंगे तो हम लोग, यानी जैसे हम लोग एक आध बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग का देखिए देखिए अगर एक टावर बन रहा है तो 6 महीना वो बेस यानी वो चालू रहता है ढम ढम। तो 6 महीना उसका बेस बनते रहता है और उसके बाद
बिल्डिंग तो उसके पहले यानी काफी जल्दी हो जाती है, लेकिन बेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं बेस समझाने की ये इसमें कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़े से कमेंट जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो राजेश तावड़े जी भी है, क्या बात है राजेश तावड़े जी, नमस्ते। माउली माने हैं, यस, नमस्ते। संजय वर्मा जी है, संजय वर्मा जी, सर एक बार आप पिक्सिम परफेक्ट वाले सर को भी लाइव लाए। डेफिनेटली मैं उनको भी, उन्मेष उन्मेष सर को जरूर लाऊंगा। कैलाश लांडे जी है, सतीश पेडनेकर जी भी है, बेस्ट डिजाइनर, अपना संजय वर्मा जी बोल रहे हैं बेस्ट डिजाइनर इन फोटोशॉप पिक्सिम परफेक्ट। तो पिक्सिम परफेक्ट वालों को भी लाने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। सुनील वायल है, गजेंद्र काले फोटोग्राफी है। तो ये सब जनों को मैं हाय कहता हूं। और ये जो आज का सेशन है वो बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अभी ये जो है मैंने तो ये चालू कर दिया। इसके बाद क्या करना है, तो सब लोग यहाँ तक आ जाते हैं, फिर क्या करना है, तो ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक इंपोर्ट का बटन है। इंपोर्ट यानी क्या, यानी ये सॉफ्टवेयर में अगर हमें कुछ फोटोज लेने हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। एक तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे मेरे फोटो समझो डी कॉलन में XYZ जगह पे समझो यहाँ पर ये फोटोज है या यहाँ पर फोटोज है, ये फोटोज मुझे लेने हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ये डायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल आया, ये देखिए मैं कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये फोटो आ गए यहाँ पर, दिख रहा है। यानी ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अभी फिर से निकाल देता हूँ। दूसरी चीज है, यही चीज लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट का बटन दबाने के बाद डी में जाता हूँ, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट टू करके फोल्डर है उस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू। तो इसका मतलब क्या है, तो बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू अगर मैं ऑन करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तभी यहाँ पर दो लाइन आपको दिखाई देगी। देखिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट दबा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट फाइल्स एट देयर लोकेशन, और यहाँ पर एक देखिए नीचे दूसरी लाइन है, ये क्या कर रही है, तो ये उसका प्रीव्यू बिल्ड कर रही है, जो मैंने लाइब्रेरी मॉड्यूल में बताया। ये देखिए मैं सिर्फ 10 फोटो लिए हैं, 3 3 6 4 10 फोटो लिए हैं। तो अभी फिर हमें लाइब्रेरी में भी काफी चीजें दी हुई है, एक्सपोजर, क्लैरिटी, वाइब्रेंस, फिर हम लोग यहाँ पर टैग डाल सकते हैं, कीवर्ड सजेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट डेवलप मॉड्यूल में आना है, और डेवलप मॉड्यूल में हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये फर्स्ट, ये यानी जो फर्स्ट फोटो था या मेरा जो फोटो पे क्लिक था उस पे आ गया। अगर मुझे इसको ग्रिड व्यू में दिखाना है, मैं इसको क्लिक करता हूं और इसको ग्रिड व्यू में दिखाना है, तो मैं सिर्फ जी दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, जी, और ई दबाया तो मेरा एक्सपेंडेड व्यू आ गया। समझ गया आपको, कीवर्ड समझ में आ गया। मैं फिर से स्टॉप शेयरिंग करता हूं। जी बोले तो ग्रिड, तो मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, जी बोले तो ग्रिड व्यू, एंड ई एक्सपेंडेड व्यू। तो ये मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको दिखाएगा दिखाएगा जी बोले तो ग्रिड व्यू एंड ई बोले तो एक्सपेंडेड व्यू। तो ये चीज आपको समझ में आई रहेगी। दूसरी चीज है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, जो ये तो फंडामेंटल बता रहा हूँ, तो समझ में आने की कोई बात ही नहीं। जी और ई, जी बोले तो ग्रिड जैसा दिखता है, चौकोन चौकोन दिखेंगे, और ई बोले तो पूरी एक इमेज दिखेगी, तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो भी किसको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मुझे जरूर बताइए। ओके, मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, यानी मैंने जैसा बताया, जी बोले तो ग्रिड व्यू, ये देखिए यहाँ पर ग्रिड व्यू है, ये देखिए यहाँ पर ग्रिड व्यू है, और यहाँ पर लूप व्यू है। एक्चुअली एक्सपेंडेड, ये ध्यान में रहने के लिए अच्छा है, इसके लिए मैंने एक्सपेंडेड व्यू बोला है, लेकिन एक्चुअली उसको लूप व्यू बोलते हैं। ये देखिए ग्रिड व्यू और यहाँ लूप व्यू। लेकिन हमें अपने हिसाब से ध्यान में रखना है, ई बोले तो एक्सपेंडेड व्यू, ऐसे मैं ध्यान में रखने की ये कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पर उसके बाजू में देखिए एक्स और वाई,
यानी कंपेयर व्यू है। इसको अगर मैंने दबाया तो पहला फोटो उसके बाजू का एडजेसेंट फोटो आपको दोनों कंपेयर व्यू। अगर समझो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए सेकंड फोटो वैसे ही रह गया और यहाँ का सेकंड फोटो आपको दिख रहा है। यानी मैं जहां पर भी और यहाँ पर अगर मैंने फिर से कंपेयर व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए तो भी वही चीज दिख रही है। अगर मैंने ये और एक शिफ्ट दबा के दबाया तो आपको दिख रहा है कंपेयर व्यू में ये दो फोटो दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। यहाँ पर अगर उसके बाजू में सर्वे मोड, अगर मैंने ये तीसरा फोटो भी क्लिक किया तो 3 दिखेंगे, यहाँ पर 4 दिखेंगे, यहाँ पर 5 दिखेंगे, यहाँ पर 6 फोटो दिखेंगे। शिफ्ट दबा के मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए एक एक मैं निकाल रहा हूँ और नॉर्मल में हमें जो फोटो चाहिए वो फोटो आ सकता है। फिर दूसरी चीज है, इसके बाद है पीपल। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और यहाँ पर भी अगर मेरी यहाँ पर क्लिक है, अगर आप देखते हो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लैग मार्क है एक छोटू सा, अगर आप देख सकते हो। मैं कंट्रोल प्लस कर करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी इमेज बड़ा करके अगर मैं नीचे देता हूँ, ये देखिए अगर आप देखते हो यहाँ से मैं इसको जूम कर सकता हूँ और यहाँ से जूम आउट कर सकता हूँ। कंट्रोल 0 अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डेवलप मॉड्यूल में आता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके मुझे जूम व्यू भी मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके मुझे दूसरी व्यू भी मिलता है। यहाँ पर फिर से है व्यू मोड। इसमें आप यहाँ पर जैसे मैंने एक निकाले हुए है फ्लैगिंग, तो देखिए जैसे मैंने बोला ये फ्लैगिंग का सिंबल आ गया। यहाँ पर रेटिंग, तो यहाँ पर रेटिंग का सिंबल आ गया। आपको जो चाहिए वह आप, कलर लेबल चाहिए तो कलर लेबल, बराबर है, नेविगेट चाहिए तो नेविगेट, यानी यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ से स्लाइड शो का भी ऑप्शन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से जूम का है, फिर ये जो है ग्रिड ओवरव्यू। तो जो चीज़ें चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बोला, मुझे जूम नहीं चाहिए मैं निकाल देता हूँ, मुझे स्लाइड शो नहीं चाहिए, नेविगेट भी नहीं चाहिए मुझे तो मैं निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ पर ग्रिड ओवरले मैं निकाल सकता हूँ। कलर लेबल मुझे नहीं चाहिए, रेटिंग नहीं चाहिए। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फ्लैगिंग भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या रखा है, ये दोनों चीज़ें रखी है। मुझे सिर्फ जूम करना है, अगर समझो मुझे जूम करना है तो मैं ये देखिए शो ग्रिड, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रिड मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये ग्रिड का ऑप्शन काफ़ी जनों को पता नहीं है। ये देखिए ग्रिड आ गई, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखिए ग्रिड दिखाई दे रही है आपको। तो ये ग्रिड कम ज़्यादा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो कि कहाँ से होता है, तो ग्रिड ओवरले से होता है। तो मैं वो भी निकाल रहा हूँ। मुझे कंपेयर जो व्यू है, जैसा मैंने आपको बोला, रेफरेंस व्यू शिफ्ट आर, ये देखिए शिफ्ट आर, ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो फ्रॉम दिस शिफ्टेड टू रेफरेंस फोटो के लिए। अगर समझो मैंने ये फोटो डाल दिया तो ये रेफरेंस फोटो है और ये मेन फोटो है, यानी ये रेफरेंस फोटो और एक्टिव फोटो है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रेफरेंस व्यू लेफ्ट एंड राइट, रेफरेंस व्यू टॉप एंड बॉटम। तो एक्चुअली समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर ये जो है मेरे हिसाब से लुक व्यू है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन आती है, वो भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शो इन एक्सप्लोरर, गो टू फोल्डर इन लाइब्रेरी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ पर मैं उसको फ्लैगिंग कर सकता हूँ, रेटिंग भी कर सकता हूँ, यानी राइट क्लिक करके भी आपको काफ़ी और मैं यहाँ पर डेवलप सेटिंग जो है वो रीसेट भी यहाँ से कर सकता हूँ। मेटा डाटा प्रीसेट है, ये कॉपी मेटा डाटा कर सकते हैं हम लोग। रोटेट CCW, रोटेट यानी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई रहेगी। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट ई दबाता हूँ, देखिए मैंने अभी शिफ्ट ई दबाया है, तो यहाँ पर ग्रिड व्यू है, यहाँ पर लूप व्यू है, यहाँ पर कंपेयर है, यहाँ पर सर्वे है। तो शिफ्ट ई दबाने के बाद आपको ये जो ये है वो दिखाई देता है। मैं इसको यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको।
फिर से मैंने शिफ्ट ई दबाया, ये देखिए अलग विंडो ही खुली है और यहाँ से तो शिफ्ट ई ये जो कमांड है मैं फिर से दबाता हूँ शिफ्ट ई, ये देखिए अलग से विंडो में हमें इमेज दिखाई दे रही है। फिर से शिफ्ट ई दबाया तो वो जगह पे आ गई। शिफ्ट ई दबाने के बाद अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो आपको ग्रिड, लूप, कंपेयर और सर्वे ये 4 मोड मिलते हैं। फिर से मैं शिफ्ट ई दबाता हूँ तो ये निकल गए। अभी तक मैंने जो कमांड बताई उसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो आप सर व्हाट डिफरेंट संजय वर्मा जी ग्रिड व्यू और एक्सपेंडेड व्यू। तो इनका संजय वर्मा जी का एक क्वेश्चन है, सर व्हाट डिफरेंस इन कैमरा ऑफ फोटोशॉप वर्सेस लाइटरूम। 1 रुपए का डिफरेंस नहीं है 200, क्योंकि जो कैमरा रॉ है वही यहाँ से उठा के उसका लाइटरूम बनाया गया है। कैमरा रॉ में जैसे यहाँ पर है, कैमरा रॉ में आपको ये होता नहीं है, यानी जो हिस्ट्री का जो बात किया उतना ही डिफरेंस है। बाकी सब चीज़ें आपको लाइट रूम और कैमरा रूम में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका इंटरफेस जो है देखिए, अगर हम लोग फोटोशॉप खोलते हैं तो फोटोशॉप में क्या होता है कि फोटोशॉप अगर मैं खोलता हूं तो फोटोशॉप हेवी सॉफ्टवेयर है, बराबर है। और लाइट रूम में क्या किया, इसके नाम में ही लाइट रूम है, इसका पूरा नाम है एडोब फोटोशॉप लाइट रूम, यानी फोटोशॉप का ही हिस्सा है वो, लेकिन उसका लाइट रूम नाम है। तो लाइट रूम इसमें ये समझ में आता है ये काफी लाइट है, तो काफी स्पीडी चलता है कंपेरेटिव टू फोटोशॉप। अगर फोटोशॉप में हम लोग कोई फाइल खोलते, उसको कंपोजिटिंग करते या उसमें करेक्शन करते, तो आप देख सकते हैं जैसे फाइल के लेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वो स्लो होते जाता है। वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी स्मूथली काम होता है। काफ़ी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसमें भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो संजय वर्मा जी आपको ये बात समझी रहेगी। अरूप बोध जी है, सर कैन वी एडिट इन एवरी व्यू। अभी जो मैंने व्यू दिखाए, हाँ किसी में नहीं, एडिट करने की नहीं, मैंने शिफ्ट ई जो कमांड बताई ये अगर मुझे अलग से विंडो में देखना है, कंपेयर करना है कि ये प्रीवियस या अब अभी का प्रीवियस किया हुआ है या अभी का है, तो वो हम लोग हाँ एवरी व्यू में हम लोग जो मैंने शिफ्ट ई की कमांड बोल रही है उसके बारे में ही इम्पोर्टेंट है ना। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कैटलॉग सेटिंग, यस डेफिनेटली मैं ये भी चीज दिखाने वाला हूँ। मैंने जस्ट आपको इंपोर्ट करने की ये दिखाई, ये इंपोर्ट करने के पहले क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। सतीश सर थैंक यू, आपने ये मुझे याद दिलाया, एक्चुअली मैं आगे जाने की सोच रहा था। तो इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये फाइलें वगैरह खुली है, लेकिन ये देखिए ये फाइल है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट टू करके जो फाइल है यहाँ पर वो फाइल है, बराबर है, यहाँ तक आपको समझा। लेकिन मुझे अगर समझो मैं वेडिंग ये कर रहा हूँ, यानी वेडिंग अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं शेयर करके शेयर स्क्रीन दबाना भूल गया, एंटायर स्क्रीन, शेयर ऑडियो और शेयर। तो आप अगर देखते हो यहाँ पर, आप अगर देखते हो यहाँ पर ये देखिए डी में एक्सपोर्ट टू में कमांड है, लेकिन यहाँ पर कैटलॉग फाइल नहीं। समझो मेरा कोई वेडिंग है, यहाँ पर तो वेडिंग मैंने मेरे हिसाब से रखा नहीं है। अगर समझो ये देखिए वेडिंग है तो आप यहाँ पर ये रिसेप्शन की पीएचडी है, यहाँ पर हमारी फाइल्स है। लेकिन अगर मैंने ये फाइल अगर समझो मूव करी तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक कैटलॉग करेक्शन करने के पहले मुझे कैटलॉग बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक कॉपी की और मैं लाइट रूम में आया, अभी मुझे समझो कोई फाइल, ये तो मैंने इंपोर्ट की हुई फाइल है सॉरी। अगर मुझे वो जो अभी दिखाया मैंने वहां पर एंगेजमेंट की जो फाइल है वहां पर मुझे करेक्शन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा वो चीज बताना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ कि फाइल में आके न्यू कैटलॉग दबाता हूँ। न्यू कैटलॉग दबाने के बाद मैं यहाँ से वो मैंने ये कॉपी किया था, तो ये देखिए यहाँ पर जो फाइल्स है, मैंने यहाँ पर लिखा है फाइल नेम, यहाँ पर मैंने उसको नाम दिया क्रिएट फोल्डर विथ न्यू कैटलॉग, तो मैं इसको नंबर देता हूँ 111 और यहाँ पर क्रिएट दबाता हूँ। तो जैसे क्रिएट दबाया तभी क्या हो गया, वो रिस्टार्ट हो गया। ये देखिए आपको स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है,
मैं ही दिख रहा हूँ या जो भी कमेंट आ रहे हैं, और 2 सेकंड के बाद लाइट रूम में देखिए चालू हो गया। तो ये हुआ क्या वो समझ के लीजिए। लाइट रूम कैटलॉग वहां पर बनाने की जरूरत भी क्या है वो पहले समझ के लीजिए। मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक 111 करके फाइल रेडी हो गई। यहाँ पर आप देखोगे ये एलआर डाटा बोले तो लाइट रूम डाटा यहाँ पर रेडी हो गया। ये जो फाइल है देखिए, ये जो फाइल है इसको मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ, ये फाइल है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फाइल है ये एडोब लाइटरूम क्लासिक, और ये जो लिखा है कैटलॉग फाइल, लाइटरूम कैटलॉग एलआर कैट फाइल रेडी होगी, यानी ये क्या है, लाइटरूम कैट फाइल रेडी हो गई, यानी लाइटरूम कैटलॉग फाइल। अभी इससे क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। पहला मैंने यहाँ पर ओके दबाया, मैं आपको दिखाया जैसा मैंने ये जो फाइल है भूषण असाइनमेंट, उसमें ये जो पूरे रिसेप्शन के फोटो है उसमें मैंने क्या किया है, ये 111 फाइल जो अभी क्रिएट की थी मैंने उसकी कैटलॉग फाइल रेडी हो गई। अभी ये कैटलॉग फाइल क्या करती है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैटलॉग फाइल है लॉग WAL LR डाटा, फिर यहाँ पर हेल्पर फाइल्स रेडी हो गई है। तो ये जो फाइल्स है ये क्या करती है ये मैं समझाता हूँ आपको। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। तो दोस्तों ये जो कैटलॉग से कैटलॉग में मैंने जैसे ही कैटलॉग बनाया, नया कैटलॉग बनाया, तो वो किस में बनाया, तो जो फाइल है यानी जहां पर मेरा डाटा है, यानी आपकी समझो शादियों की फाइल रहेगी, तो वहां का जो फाइल है वो फाइल का ही मैंने पाथ दिया था। वहां पर मैं क्या करता हूँ रेगुलरली, हमारे बच्चे जो है वो लाइट रूम रॉ और जेपैक ऐसे दो फाइल्स बनाते हैं, यानी रॉ प्लस जेपैक शूट करके लाते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ कि रॉ की फाइल्स अलग रखता हूँ, जेपैक की फाइल अलग रखता हूँ, और रॉ की जो फाइल है वो मैं पूरी इंपोर्ट करता हूँ लाइट रूम में। तो तभी क्या हो जाता है, वहां पर ये जो 111 फाइल है या वो पार्टी का नाम मैं वहां पर लिखता हूँ, और वो फाइल मैं वहां पर प्लेस कर देता हूँ। तो उससे क्या हो जाता है वो समझ लीजिए कि उससे ये चीज हो जाती है कि हमारा जो फ़ोल्डर यही, यानी समझो वो फ़ोल्डर मैंने बैकअप फ़ाइल में डाला बाद में, तो क्या हो जाएगा, मेरी लाइटरूम की वो जो फ़ाइल है वो पूरी वहां पर गई। इसके बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। फिर से मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। तो ये जो फाइल है हमारी यहाँ पर ये देखिए, ये यानी मैंने समझो ये PhD यानी ये समझो एल्बम की फाइल्स है, ये एल्बम की फाइल्स, फिर ये 111 ये सब मैंने मूव करके हमारे हार्ड डिस्क में डाली, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो या बैकअप हार्ड डिस्क हो जिसमें भी डाली। तो मुझे क्या करना है तभी कि चलो मैं तो भूल गया कि मैंने करेक्शन कैसे की थी, तो मुझे सिर्फ इसको डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये जो फाइल है वो पूरी की पूरी, अभी मैंने उसमें करेक्शन नहीं किया है, लेकिन वो जैसे कि वैसी यहाँ पर खुल जाएगी। जो हमने डाटा वहां पर स्टोर किया है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंस है। और आप अगर देखते हो यहाँ पर ऊपर ऊपर में ही आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो 111 जो है वो यहाँ पर आ गया, जो मेरी कैटलॉग फाइल का नाम है। आपको दिख रहा है? और वो है कहाँ पर, मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखिए डी में भूषण असाइनमेंट 111 LR कैट ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करते समय जैसे मैंने बोला कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। तो मैं मेरा जो फाइल था डी में, ये देखिए यहाँ पर 111 में मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये भूषण असाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये पूरी की पूरी फाइल आपको दिखाई देती है। यहाँ पर इंक्लूड सब फोल्डर का भी ऑप्शन रहता है, यानी मैंने इसको क्लिक किया तो जो PhD थी वो भी जो मैंने PhD ली हुई थी वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ही मैंने इसको ऑफ कर दिया तो आपको वो दिखना बंद हो जाएगी। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको ये बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू ऑन करना है। ये इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि अगर जो भी चीजें मैं यहाँ पर ऑन करता, यानी बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू ऑन करता हूँ, तो उससे क्या होता है, तो उससे
आपकी जो प्रीव्यूज फाइल है वो रेडी हो जाती है, और वो रेडी होने के वजह से आपने समझो कहीं भी फाइल मूव करी आपकी, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आपको प्रीव्यू दिखते रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको ब्लैक 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 दिखाई देगा। ओके, तो इसके लिए वो जरूरी है। फिर मैं यहाँ से फिर से इंपोर्ट का बटन दबाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर दो लाइंस रेडी होगी। जैसे मैंने आपको बोला, ये सब फाइल्स इंपोर्ट कर रहा है और नीचे उसका प्रीव्यू फाइल रेडी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सेकंड जो लाइन दिख रही है वहां पर प्रीव्यूज रेडी हो रहे हैं। तो इसके ये बात आपको समझी रहेगी। ग्रिड व्यू, एक्सपेंडेड व्यू या लूप व्यू, वो भी बातें समझी रहेंगी। इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके, तब तक ये इंपोर्ट होते रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। यस, वी कैन रीनेम द कैटलॉग फाइल एट एनी टाइम। अरूप बोध जी का सवाल था कि आप कैटलॉग फाइल नेम चेंज कर सकते क्या? डेफिनेटली आप कभी भी ये चेंज कर सकते हैं। सतीश पेडनेकर जी, ये जो मैंने कैटलॉग बताया तो वो आपको भी समझा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये काफी जरूरी है, ये फंडामेंटल से कोई कोई बंदे हैं उनको ये सब चीजें पता होगी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए काफी जरूरी चीज है। और किसको अगर कोई दिक्कत हो तो वह यहाँ पर जो मेरा नंबर है मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप यहाँ पर कॉल करके भी मुझे जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की, यानी कैटलॉग फाइल क्यों वो फोल्डर में बननी चाहिए, ये सब चीजें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई हो तो यस डालिए, नहीं समझ में आई हो तो दोबारा बताता हूँ, क्योंकि आगे तो काफी मजा है इसमें। एक्चुअली लाइट रूम इज अ फन। लाइट रूम में सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइट रूम में सबको काफी ये लगता है कि प्रीसेट कैसे बनाते हैं, वो काफी हेवी हेवी वर्ड रहते हैं कि जैसे मैंने लिख के रखा है कलर ग्रेडिंग, ये वर्ड ऐसा देखेंगे तो जरा हेवी लगता है कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। तो कलर ग्रेडिंग बोले तो हम लोगों को लगता है बहुत जबरदस्त चीज है, लगता है ये कलर ग्रेडिंग, क्योंकि अगर हम लोग इंस्टा में देखते हो तो किस किस की प्रोफाइल अलग अलग कलर्स में रहती है, तो वो कैसे करना है ये सब चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। काफी आसान है, लेकिन ना बेसिक ना समझने की वजह से वो काफी टफ लगती है। तो दोस्तों, दिख रहा है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, संजय वर्मा जी को भी सतीश पेडनेकर सर को भी समझ में आ रहा है, तो मजा आ रही है आप सब लोगों को, ऐसा लग रहा है। मैं ये कैटलॉग जब तक नहीं होता है तब तक मैंने एक्चुअली आज मैंने ये जो हमारे सीरीज है उसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो ये 17 डेज वह तब तक इंपोर्ट हो रहा है। 17 डेज बाउंस बैक सीरीज जो है वो ऑर्गेनाइज की है सनाट स्टूडियो सांगली, बालाजी मीडिया इस्लामपुर और लाइट एंड शैडो एकेडमी मुंबई के सौजन्य से। और इसके मार्केटिंग पार्टनर्स है कॉइनेस सॉफ्ट और प्रशांत रनौरे फोटोग्राफी। तो ये चीज मैं बोलना भूल गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं आउट स्टेशन में था, जस्ट आया और मेरे बच्चों ने सब रेडी करके रखा था, मैं आके बढ़ गया। तो मुझे टाइम भी नहीं मिला कि एकदम स्पीडी हो गया आज का दिन। तो मेरा नंबर है, किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो भी कैटलॉग फाइल दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्या? डेफिनेटली, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वर्धमान फोटो गुड्स का। एक्चुअली लाइट रूम चीज में कैटलॉग फाइल जो है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यानी जैसा मैंने अभी 111 बनाया है, वो समझो आपके पास भी वो फाइल है और आपका जो एडिटर है उसके पास भी वो फाइल है। तो वो बंदे को पूरी फाइल नहीं भेजनी है करेक्शन करके। ये 111 जो बना है वो सिर्फ वी ट्रांसफर से या मेल करके भेज देंगे, और आप यहाँ पर 111 पे क्लिक करेंगे क्योंकि सेम फोटोज उन्होंने लिए हुए हैं, तो सब करेक्शन एक झटके में लग जाएगा। तो इतना आसान है। तो आपको समझी रहेगी वर्धमान जी, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैटलॉग उन्होंने दूसरा प्रश्न क्वेश्चन किया है। हाँ, वही पे क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है। तो दोस्तों, ये काफी बढ़िया चल रहा है अपना सेशन। हाँ, इंपोर्ट हो गया। मैं फिर से शेयर स्क्रीन करता हूँ। फिर से मैं लाइट रूम में आता हूँ। शेयर स्क्रीन हुआ नहीं है।
तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है वो अभी, स्मार्ट प्रीव्यूज वेर बिल्ट और ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर 154 फोटोज, यानी 150। और ये मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने एक भी रॉ फोटो लिया नहीं है, यानी मुझे वो हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा उसके लिए, इसके लिए मैंने वो किया नहीं। तो हार्ड डिस्क मैं बोलता हूँ उनको लगाने के लिए, ओके दबाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गए, 154 स्मार्ट प्रीव्यूज भी रेडी हो गए। यानी समझो एग्जाम्पल पे तौर पे अगर मैं समझो ये अभी सब करेक्शन करना है ना अपने को, तो करेक्शन करने के लिए जैसा मैंने बोला इंपोर्ट तो हो गई। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं इसको स्टार रेटिंग भी दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने 4 दबाया तो यहाँ पर 4 स्टार आ गया, यहाँ पर मैंने 3 दबाया तो 3 स्टार आ गया। तो बाद में हम लोग उसको 3 स्टार के हिसाब से भी ले सकते हैं, या स्टार नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर देखिए सिर्फ बिल्कुल यहाँ से क्लिक करके उसको क्योंकि निकाल भी सकता हूँ, तो ये स्टार रेटिंग निकाल सकता हूँ। मैं इसको फ्लैग ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर फ्लैग है, ये फ्लैग मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर उसको कलर भी, ये देखिए यहाँ कलर जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पर एक कलर आ गया। अभी इसका इसका यूज क्या है, यानी कलर ऐड कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो किसी किसी को पता नहीं चलता है कि भाई ये कर क्यों रहा है। तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो कलर्स मैंने डाले उसके हिसाब से हम लोग फाइल्स सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। यानी ये देखिए मैंने क्या डाला है अभी, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेट लेबल टू रेड। अभी मुझे लेबलिंग निकालना है। ये देखिए सेट फ्लैग, सेट रेटिंग, सेट कलर लेबल, अभी रेड है लेकिन मुझे नन चाहिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी जो मैंने डाला था, तो ये सब कमांड आपको राइट क्लिक करके भी दी गई है। काफी जन ढूंढते अरे भाई ये नहीं हुआ अभी करना क्या है, तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तो हो गया, रोटेट करना है। देखिए यहाँ पर भी रोटेट की कमांड है, देखिए मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, या से मैं अगर मुझे चाहिए, ये देखिए यहाँ से रोटेट करना है तो मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ, जैसा मैंने ये बताया। ये देखिए तो रोटेट की जो कमांड है तो वह हम लोग, सॉरी, ग्रिड में आ रहा हूँ। रोटेट की जो कमांड है यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेट की कमांड आपको समझी रहेगी। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन इसमें कि यहाँ पर क्या चाहिए, तो ये भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। आप मेरा जो लाइट रूम मास्टर क्लास है उसमें से जो पहला एपिसोड है इसमें ये सब कमांड मैंने आपको दी हुई है, तो वहां से आप ये सब चीजें देख सकते हो। जो चीज नहीं दिखाई वो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ और मैं लाइट रूम को शेयर करता हूँ फिर से। अभी यहाँ पर ये चीज होगी, मैंने इसको करेक्शन करना है मुझे, तो करेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको काफी चीजें दिखती है। ये देखिए यहाँ पर मैं सबको ये करता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो बेसिक है, टोन कर्व है, HSL कलर लिखा है, कलर ग्रेडिंग लिखा है, डिटेल लिखा है, लेंस करेक्शन लिखा है, ट्रांसफॉर्म है, इफेक्ट्स है और कैलिब्रेशन है। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, शो ऑल, तो जैसे मैंने प्रीवियसली किया था, लेकिन मुझे शो ऑल नहीं चाहिए, तो मुझे सोलो मोड चाहिए। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यही खुलेगा, बाकी सब बंद है। जैसे ही मैंने इसको खोला आप देख सकते हैं बेसिक बंद हो गया, टोन और टोन कर्व सिर्फ खुला है। मैंने अगर समझो टोन कर्व ये बंद कर दिया तो सब बंद है, और कलर किया तो कलर ही खुल रहा है, बाकी सब बंद है। कलर ग्रेडिंग है तो सिर्फ कलर ग्रेडिंग खुल रहा है, बाकी सब बंद है। तो आपको रखना कहाँ पर है, तो सोलो मोड में रखना है। मैं हमेशा सोलो मोड है। और अगर समझो मैंने यहाँ पर एक्सपैंड ऑल किया तो आप देख सकते हैं सब दिख रहे, तो फिर और झमेला बढ़ जाता है।
आपको समझ में आया? तो इसके लिए सोलो मोड काफी अच्छा रहता है। ये देखिए मैं सब मिनिमाइज कर रहा हूँ और उसको कन्वर्ट कर देता हूँ सोलो मोड में। तो राइट क्लिक करना है और सोलो मोड दबाना है, यानी मुझे जो जहां पर क्लिक कर रहा हूं वही दिख रहा है। तो ये चीज फिर से मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं। तो दोस्तों सोलो मोड आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीन साइज बड़ी करे, यस डेफिनेटली स्क्रीन साइज बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरा मैं ड्यूअल मॉनिटर नहीं यूज कर रहा हूँ। ड्यूअल मॉनिटर होता तो एक ही जगह पे स्क्रीन दिखती थी आपको, लेकिन मैं सिंगल मॉनिटर पे काम कर रहा हूँ, तो जितनी साइज है वो तो अभी मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। सुमित क्रिएशन जी, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं। तो जो मैंने अभी बताया सोलो मोड, वो सबको समझ में आया? आया रहेगा तो यस डालिए फटाफट, क्योंकि आगे बहुत सारा चीजें हैं और 42 मिनट्स हुए हैं, तो स्पीड में डालिए। वो बाकी की चीजें मैंने मेरे लाइट रूम का जो मास्टर क्लास चल रहा है उसका सीरीज 1 में मैंने डाली है। विजय वाडेकर को ये सर को भी समझी है। तो आपको सोलो मोड समझ में आया ऐसा समझता हूँ मैं। और फिर से क्योंकि यस भी कोई नहीं डाल रहा है तो मैं ही आगे चलता हूँ। हाँ, वर्धमान फोटो गुड्स का ये है लाइट रूम कहाँ से डाउनलोड करें। तो एक्चुअली देखिए हमारा इंस्टीट्यूट है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी तो काफ़ी जगह है जहाँ से आप लाइट रूम डाउनलोड कर सकते हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप कहाँ पर भी लाइट रूम सर्च करें तो आपको काफ़ी साइट्स मिलती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ऑफिशियल खरीदने के बारे में मैं 100% बोलता हूँ, उसके लिए मैंने एक एपिसोड भी डाला है। वहाँ से आप ऑफिशियल 798 रुपीज़, क्योंकि हम लोग जिसमें कमाते हैं वो ऑफिशियल होनी जरूरी चीज है। तो 798 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अगर आप पे करते हो तो फोटोशॉप और लाइट रूम दोनों सॉफ्टवेयर आप सालों साल यूज कर सकते हैं। हर महीने में 798 रुपीज भरना है। ओके। हाँ, तो सबको समझा है। गेट इनटू पीसी, यानी ये क्वेश्चन मुझे समझा नहीं है विजय वाडेकर जी। गेट इनटू पीसी यानी पीसी कौन सा चाहिए या क्या बात बताना चाहते हो? यानी फिर से मैं शेयर करूं क्या स्क्रीन? क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। तो आपको ये जैसा मैंने बोला सोलो मोड की बात समझी रहेगी। बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो वाइट बैलेंस सिलेक्टर है उससे क्या होता है वो समझ के लीजिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया और समझो यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए वह टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यहाँ ये कहाँ कहाँ क्लिक कर सकते हैं? तो ये आप ग्रे अपना प्योर व्हाइट पे, ये देखिए मुझे पता है ये व्हाइट ये है तो मैंने उस पर क्लिक किया, लेकिन उसमें टिंट है तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया, व्हाइट बैलेंस हो गया। आप अगर देखते हो प्योर ब्लैक जहाँ भी है, समझो ये लड़की यहाँ पर प्योर ब्लैक है तो इसमें भी मैं क्लिक करके व्हाइट बैलेंस सेट कर सकता हूँ। और मुझे लगा ये ग्रे है तो इसमें भी क्लिक करके मैं व्हाइट बैलेंस सेट कर सकता हूँ। यानी 3 जगह पे पॉइंटर रख के आप व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हो, यानी व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। तीनों जगह पे मैंने तीनों जगह पे करके बताया आपको। व्हाइट, ये देखिए यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर करके बताया, फिर यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर करके बताया, और ये ग्रे है। आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर आप कर सकते हो। तो जहाँ पर आपको अच्छा लगे कि यहाँ पर सिलेक्टर है, उसके बाद यहाँ पर जो व्हाइट बैलेंस है यहाँ से हम लोग टेम्परेचर यानी इसको ब्लू की तरफ लेके जा सकते हैं, यहाँ पर ये येलो की तरफ लेके जा सकते हैं। अभी ये यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल क्यों नहीं दिखा रहा है? तो ये जो फाइल है अगर आप देख सकते हो ये जेपैक फाइल है, इसके लिए आपको यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको वो थाउजेंड्स में दिखता था। और यहाँ पर टिंट में भी वो चीज नहीं दिख रही है। तो टिंट में यहाँ पर ग्रीन बढ़ता है, यहाँ पर वायलेट बढ़ता है। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है। इस पे डबल क्लिक करते ही समझो मैंने मैंने इसको हिला दिया यहाँ पर, और इसको डबल क्लिक करते ही मैं फिर से 0 पे आ जाता हूँ। इसको समझो मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो ये फिर से जगह पे आके रुक सकता है, रुकता है।
फिर दूसरी चीज है, मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम दिखा रहा हूँ, ये काफी जरूरी है आपको समझना। इसके टुकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अभी ये 5 टुकड़े है, तो वह मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको अगर ऊपर दिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसका मैं यहाँ पर जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये येलो अपना ब्लू कलर का पैच है और जिसपे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पर व्हाइट कलर का पैच है जिसमें भी मैंने क्लिक किया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके 5 डिवीजन किए हैं। तो ये 5 डिवीजन क्या है, फिर से मैं ये स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और फिर से लाइट रूम की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर 5 टुकड़े हैं, 1 2, यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट में ब्लैक, शैडोज, एक्सपोजर, और यहाँ पर हाईलाइट, और यहाँ पर व्हाइट ऐसा लिखा हुआ है। देखिए मैं नीचे के स्लाइडर को नहीं जानता, मैं इसको अगर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए ब्लैक सिर रहा है, आपको दिख रहा है ब्लैक सिर रहा है यहाँ से। जैसे ब्लैक मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डाला तभी यहाँ पर सब येलो येलो हो गया, यानी ब्लैक जो है ज्यादा हो गया उसका। ये वो कहाँ से समझता है, तो ये देखिए हाइड शैडो क्लिपिंग, यानी ये शैडो क्लिपिंग मैं जैसे ऑफ करता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा, मैं जैसे ऑन कर दिया आपको दिखाई दे रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे हाइड हाईलाइट क्लिपिंग, यानी ये हाईलाइट है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ देखिए रेड आ गया यहाँ पर, तो अगर मैंने ये ऑफ कर दिया तो रेड निकल जाएगा। तो ये जो है, ये मैं फिर से इसको रिसेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कंट्रोल है इसको हाँ शैडो और हाईलाइट क्लिपिंग बोलते हैं, जिसकी की वजह से ये ब्लू कलर आ गया यहाँ पर और यहाँ पर रेड कलर आ गया। अभी ये चीज क्या होती है, हिस्टोग्राम समझना क्यों जरूरी है। यहाँ पर ये अगर ग्रे जो पैटर्न है, जो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ये जो ग्रे है वो अगर प्रॉपर एक लाइन में रहेगा तो अपना करेक्शन प्रॉपर है ऐसे समझा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू ब्लू ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर ब्लू यहाँ पर कम है, यहाँ पर ब्लू दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर रेड दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, फिर ये वायलेट दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, सैन दिख रहा है, मैजेंटा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ये पहले समझ लेते हैं। तो फिर से मैं लाइट रूम शेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लेफ्ट है वहां पर ब्लैक सेट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको ना एकदम मिनिमम इस पे लाना है। ये देखिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं हिलाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्सपोजर बढ़ रहा है, इधर एक्सपोजर कम हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो क्या हो रहा है, शैडो चेंज हो रहा है, आपको स्लाइडर दिख रहेगा, मैं यहाँ से शैडो चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं ब्लैक चेंज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी पूरा करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो गई, मैं यहाँ पर कोई स्लाइडर को हाथ ही नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ। ये देखिए मुझे ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना है, इसको एक ग्रे जो दिख रहा है यहाँ पर उसको एक लेवल में लाना है, सो दैट मेरा इमेज परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझी रहेगी। तो ये जो है इसको हाइड शैडो क्लिपिंग बोलते हैं, यानी शैडो क्लिपिंग और हाईलाइट क्लिपिंग। तो ये चीज आपको समझी रहेगी। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ।
तो दोस्तों शैडो क्लिपिंग और हाइलाइट क्लिपिंग आपको समझ में आया। वो आइकॉन जो था वो क्यों दबाना है, उसको क्यों क्लिक करना है, उसके बाद मैंने समझा दी। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी शैडो ज्यादा हो जाती है तो हमें वो ब्लू मार्क से समझ में आता है कि शैडो ज्यादा हुई है। हाईलाइट ज्यादा हो गया तो रेड मार्किंग आता है तो हमें समझ में आता है हाईलाइट ज्यादा है। तो दोस्तों ये चीज काफी जरूरी है, वो दोनों आइकॉन आपको ऑन ही रखने हैं, यानी भले कुछ हो नहीं हो आपको वो ऑन रखेंगे, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज संतोष तांबे जी पूछ रहा है, सर इफ वी हैव डन करेक्शन फॉर वन फोटो दैट सेम कैन बी अप्लाई फॉर फोटोज। यस यस डेफिनेटली, आई एम शोइंग यू। अभी मैं बता ही रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं उसके फंडामेंटल्स यानी जो जो हमें ऑन करना है वो आपको एक बार समझा दूं तो आगे की बात मैं करता हूँ। फिर से मैं, हाँ ईयरली भी है वर्धमान जी, आपका जो बात है ईयरली भी सब्सक्रिप्शन देख देख ले सकते हैं हम लोग। गेट इनटू टॉपिक इन अ सॉफ्टवेयर डाउनलोड साइट। ओके, सुजीत कुंडू जी बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड की साइट बताइए। तो मैं यहाँ पर फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको adobe.com में जाना है। adobe.com में जाने के बाद कंटिन्यू टू इंडिया करना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आप क्रिएट व्हाट्स ट्रू टू यू, फिर ट्राई इट फॉर फ्री, बाय नाउ, ये सब चीज़ें आती है। मुझे क्या चाहिए, तो क्रिएटिव डिज़ाइन, यहाँ पर मुझे फोटोशॉप और लाइटरूम चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें, ट्रांसफॉर्म फोटोज इनटू फ्लाइट। तो यहाँ पर आप अगर ट्राई बाय नाउ करते हैं, समझो फोटोशॉप बाय नाउ करते हैं, तो आपको आप ये साइट पे आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऐप्स और फोटोग्राफी ऐप, जैसे मैंने बताया, आप 797.68 हर महीने के इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी इन पे इंक्लूड है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। अगर ईयरली आपने भरा, यानी ईयरली, यहाँ पर सी प्लान, ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए फोटोशॉप, लाइट रूम क्लासिक, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ लाइट रूम क्लासिक दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें, और एट द सेम टाइम आपको लाइट रूम मोबाइल भी आपके मोबाइल पे मिल सकता है। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो 797.68, और ये कितने हैं 9572.16, यानी अगर मैं कैलकुलेटर दबाता हूँ 797.68 इंटू 12 कितने हो जाते हैं, तो ये 9572। ये देखिए यहाँ पर एनुअल प्लान अगर आपने लिया तो ये 9572.16 आप भर सकते हो। तो उसका बेनिफिट, कभी कभी क्या होता है, उनकी स्कीम रहती है, वहाँ पर आप यहाँ पर बाय नाउ करना है, उसके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझी रहेगी। किन्होंने पूछा था, वर्धमान, सुजीत कुंडू ने पूछा था कि गेट इनटू टॉपिक इज अ सॉफ्टवेयर डाउनलोड साइट। तो मैंने सॉफ्टवेयर की डाउनलोड साइट के बारे में बताया है, तो आप वहां से ले सकते हैं। प्लीज प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में, क्लास डिस्टर्ब होता है। यस यस बिल्कुल सही है अमित जी, अमित फोटोग्राफी एंड फिल्म्स की बात सही है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी मैं किसी के क्वेश्चन नहीं लूंगा। और ये लाइट रूम पे आता हूँ और ये शेयर करता हूँ। अभी आप अगर देखोगे कि समझो मैंने यहाँ पर जो भी करेक्शन है वो कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मुझे थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए, ब्लर इमेज है तो मुझे यहाँ पर शार्पनेस चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए हल्की सी बढ़ा सकता हूँ, सो दैट थोड़ी सी इमेज में जान आए। फिर मैं यहाँ पर ये बाकी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने करेक्शन तो कर दिया, फिर कलर करेक्शन तो मेरा यहाँ से ही हो गया, यानी मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया था ब्लैक पे, तो ये करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। तो उसका ज़रूरत नहीं था मुझे, ब्राइटनेस और बाकी सब चीज़ें मैंने एडजस्ट की है। तो यहाँ पर दो कमांड है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से, हाँ एक मिनट, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी का कमांड दबाएंगे तो ये चीज़ें आती है, पूरी की पूरी कॉपी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉपी के आगे अगर आप देखोगे तो 3 डॉट आ रहे हैं, मैं ऑल दबाता हूँ, वैसे ही ये कॉपी मैंने कर ली और शिफ्ट दबाया, समझो मेरे ये 10 फोटो है, ऑल दबाया और मैं यहाँ पर सिंक भी कर सकता हूँ और पेस्ट भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ये है, ये जो कॉपी किया है मैंने, ये जो प्रॉपर्टीज कॉपी की है, वहाँ यहाँ पर सिंक भी हो सकती है। देखिए मैं सिंक करता हूँ, ये देखिए सब जगह पे आपको पूरी वही करेक्शन आपको आ गया है। यहाँ पर जो मैंने करेक्शन वहाँ पर किया था वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी करेक्शन मैंने वहाँ पर किया था वो सब प्रॉपर्टीज इसमें आ गई। तो इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हैं। यानी कॉपी पेस्ट का कमांड इसमें काफ़ी अच्छा है। आप अगर रिसेप्शन हो, एक फ़ोटो परफेक्ट कीजिए और बाकी सब फ़ोटो पे अप्लाई कर दीजिए, तो आपका 1 मिनट में पूरा करेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा-सा जो भी 19-20 बचा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी करना है तभी ऑल दबा के कॉपी के दबाना है और ऑल दबा के सिंक दबाना है। तो ये जो पूरे हमारे ये प्रोसेस है उसमें जो भी हमने किया है वो आपको पूरा ये हो जाएगा। शेयर स्क्रीन दबाता हूँ फिर से, लाइटरूम क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर 10 फोटो पे जो मैंने करेक्शन 1 पे अप्लाई किया था, ये देखिए ये 0.48 माइनस 21 35 20 37 32 और लास्ट में अगर क्लिक करते तो आपको बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं रहेगा, वही वैल्यूज आपको लिखी हुई दिखाई देगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये कलर करेक्शन का हो गया। तो कलर करेक्शन कैसा करना है वो मैंने बताया। इसमें इसको व्हाइट पे, ब्लैक पे या ग्रे पे क्लिक करना है। और ये आपको हिस्टोग्राम के में ये दोनों ऑन करके रखने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बताई, तो वो ज़रूरी थी। अगर मुझे अभी कभी-कभी क्या हो जाता है कि फ्लैश गिरा नहीं होता है, यानी फ्लैश ऊपर के साइड में, समझो मैंने ये इमेज पे क्लिक की, ऊपर के साइड में समझो मेरी फ्लैश नहीं है, तो मुझे ऊपर की साइड में लाइट बढ़ानी है तो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। अभी वैसे फ़ोटो मेरे पास है क्या, मैं देखता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर देखोगे ये ब्लर्ड पिक्चर है, दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर लाइट भी अनइवन है, तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बोला इसको व्हाइट पे क्लिक कर दिया, मेरा कलर करेक्शन हो गया। अभी ये कलर करेक्शन होने के बाद ये जो शेकी इमेज है इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं हल्की सी क्लियरिटी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ा के जो आउट पिक्चर है वो थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर समझो यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेजुएटेड फिल्टर में आता हूँ। ये देखिए मैं एक्सपोजर 0 है, इससे क्या होता है समझ लीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ पर उसको बढ़ा दिया और मैं अभी एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सपोजर बढ़ रहा है, कहाँ से, यहाँ से। अब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से वो एक्सपोजर चेंज हो रहा है। ये देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये देखिए प्रीवियस और ये आफ्टर, तो आपको समझ में आया रहेगा करेक्शन कितनी स्पीड में होता है। और ये अगर मुझे चाहिए तो मैं ऑल दबा के कॉपी करता हूँ, शिफ्ट दबा के 3 फोटो मैंने लिया और सिंक कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर भी करेक्शन हो गया। ये प्रीवियस आप देख सकते हो, ये प्रीवियस इमेज है, ये करेक्टेड इमेज है। मैंने कुछ नहीं, जो है वैसे के वैसे रखा है। यहाँ पर भी प्रीवियस इमेज इस तरीके की है और ये अभी की हुई इमेज है। अभी यहाँ पर मुझे जो ये है यहाँ पर मुझे अगर जो भी करेक्शन करना है तो वो मैं बेसिक में आके कर सकता हूँ। सॉरी, ये सब मैं बेसिक में आके फिर से मुझे जो जो भी चीज़ें करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे अगर समझो शैडोज कम लग रही है तो मैं यहाँ से शैडोज खोल सकता हूँ। फिर मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। ये होने के बाद मैं यहाँ पर, यानी समझो ये इमेज है, इसमें इसका
ऑल दबा के कॉपी करता हूँ और शिफ्ट दबा के पहले के 3 पे भी मैं सिंक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही अप्लाई हो गई, वही करेक्शन यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई रहेगी कि किस तरीके से करेक्शन कॉपी पेस्ट होता है। एकदम बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये अभी जो मैंने चीज़ बताई कॉपी पेस्ट वाली, तो वो चीज़ समझ में आ गई? यस डालिए, सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मत डालिए, क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद लेते हैं क्योंकि काफ़ी कवर करना है मुझे, मेरी डायरी में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, तो सब लोग देख रहे हैं ना, कोई सोया हुआ नहीं है ना? तो यस तो डालिए। ओके, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन डालता हूँ। शेयर स्क्रीन किया मैंने, और यहाँ पर अगर मुझे एक पर्टिकुलर समझो पोर्ट्रेट तो इसमें है ही नहीं, देखता हूँ पोर्ट्रेट है क्या। समझो ये पोर्ट्रेट हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो रेगुलरली मैं क्या करता हूँ, आंख में कोई मेकअप नहीं होता है तो आंख पे क्लिक करता हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर देखिए, अभी अगर देखोगे आप यहाँ पर येलो ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ये स्लाइडर यहाँ से मैं जैसा करेक्शन करता हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन भी मैं जो कम हुआ था उसमें थोड़ा ये ऐड करता हूँ। आप देख सकते हो अभी मुझे एक्सपोजर के बारे में देखना है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट एक्सपोजर है, तो भी मुझे थोड़ा चाहिए तो मैं यहाँ से हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। मुझे हाईलाइट लेफ्ट तक चाहिए तो यहाँ पर कर दिया, फिर ये पोर्शन थोड़ा आगे चाहिए, मैंने ये भी कर दिया, मैंने यहाँ पर भी कर दिया। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो इमेज प्रीवियस थी वो कैसी थी और बाद में कैसी हुई, तो इस तरीके से आप फटाफट से इसमें एडिट करके यही मैं यहाँ पर फिर से ऑल्ट कॉपी और मैंने शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया और ऑल्ट दबा के सिंक कर दिया। आप देख सकते हो इसमें भी वही करेक्शन अप्लाई हो गया, ये इमेज पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिफोर ये आफ्टर। तो ये फटाफट का काम है। ये बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके इसमें बताई है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जनों को ये पूछना था मुझे, काफ़ी क्वेश्चन भी आए हैं कि ये प्रीसेट करता क्या है। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पर जैसे ही घुमा रहा हूँ, ये अभी का नया फीचर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी प्रीसेट लाइट रूम ने खुद नहीं दिए हुए हैं, मैंने कुछ डाले हुए नहीं है। तो ये प्रीसेट कैसे बनाना है, तो एक प्रीसेट मैं बना के दिखाता हूँ, ये फटाफट करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल आपको ये जो है समझो। तो मैंने क्या किया, ये करेक्शन तो मैंने कर दिया, बराबर है ना। मैं टोन कर्व में आता हूँ, नहीं टोन कर्व में आने के मैं सिर्फ थोड़ा सा HSL में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। लुमिनेंस थोड़ा घटा दिया मैंने। मुझे एक अलग टोन चाहिए, तो मैंने ये टोन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये टोन सेव करना चाहता हूँ। तो ये मैं प्रीसेट के हिसाब से सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएट प्रीसेट दबाना है, यहाँ पर उसको नाम देना है। समझो मैंने इसको क्या किया है, तो थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दिया, तो मैं ब्लू माय ब्लू प्रीसेट, माय ब्लू प्रीसेट ये दबाता हूँ, और यहाँ पर ये सब चेक ऑल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, और चेक नन यानी कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे चेक ऑल करना है। और ये मैंने क्रिएट जैसे दबाया, आप देख सकते हो यूजर प्रीसेट में
माय ब्लू प्रीसेट। अगर मैं अभी ये किधर भी अप्लाई करना चाहूँ, समझो ये इमेज है, ये इमेज में मुझे ये अप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये इमेज है उसमें अप्लाई करना है तो ये काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई होते जाता है हर एक जगह पे। ये देखिए माय ब्लू प्रीसेट, इस पर क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक वो जो प्रीसेट में मैंने करेक्शन किए थे वो सब यहाँ पर आ गए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ये देखिए मैं यहाँ पर माय ब्लू प्रीसेट इस पर क्लिक किया तो जो मैंने ये दिया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पर भी देखिए काफ़ी हाईलाइट है, तो ये रेड मुझे बता रहा है कि यहाँ पर बेसिक में काफ़ी हाईलाइट है। तो मुझे क्या करना है, हाईलाइट कम करनी है। मैंने यहाँ से हिला दिया, मैंने मुझे ये पूरा लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर लाना है, इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आया, मैंने यहाँ से ही पूरी सेटिंग कर दी। और ये कलर करेक्शन दिखाया, मैं मुझे दिख रहा है कि शैडोज काफ़ी कम है तो मैं शैडोज थोड़े ओपन कर रहा हूँ। तो ये करेक्शन 2 सेकंड में हो गया। सिमिलर में कॉपी करके ऑल दबा के कॉपी दबाना है और ऑल दबा के सिंक करना है। तो ये प्रीसेट कैसा बनता है, ये चीज़ सबको समझ में आई रहेगी। तो प्रीसेट सर आप लोगों को समझा है क्या, प्रीसेट कैसा बनाना है? तो ये हम लोगों को जो भी सेटिंग है जो हमें पसंद आती है वो हम लोग प्रीसेट के फॉर्म में सेव कर सकते हैं और वो कभी भी वो सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कभी एक्वा की होती है, कभी अलग अलग चीज़ों की सेटिंग आपको आप सेव कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी है ये चीज़। प्रीसेट के यहाँ पे प्लस बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है, हमारा खुद का प्रीसेट हमें, क्योंकि काफ़ी बंदे प्रीसेट बेच रहे हैं, प्रीसेट फ्री में भी दे रहे हैं, प्रीसेट डाउनलोड फाइल भी दे रहे हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कौन सा प्रीसेट अपने को अप्लाई होगा। मेरा कैमरा का सेटिंग तो मेरे पास ही है, तो वो प्रीसेट क्यों ना मैं बनाऊं मेरे हिसाब से, और मैं मेरे प्रीसेट मेरे हिसाब से बना के सेव कर दूं। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम वहां पर टाइम बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो वह समझो दिए है 5,000 प्रीसेट, उसमें क्लिक करते 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 वह 5,000 में तो पूरा दिन निकल, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बंजी भाई मखाकिया बोल रहे हैं सर, बाउंस बैक का दोनों सीरीज से पुराने मेंटोर का अनुभव और बेसिक बढ़िया तरीके से सीखने को मिला और नए में मेंटोर से नई एपिसोड अपडेट्स मिली और आपका बढ़िया अनुभव और ज्ञान मिला और आगे भी आप, यस डेफिनेटली सर, मैं ये आगे भी करते रहूँगा। लेकिन अभी बाउंस बैक सीरीज जो थी, क्योंकि कोरोना जाने के हिसाब में है, हम लोग भी मूड में है कि नहीं नहीं अभी अगला सीजन आने वाला है, अभी तो बुकिंग चालू हुई है। तो मैं भी बिल्कुल खुश हूँ आपके जैसा कि नई बुकिंग आ रही है। और हमें ये जो यानी नॉलेज बांटने का जो प्रोग्राम था वो अभी मुझे क्योंकि मेरा फिर काम सफ़र हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो पैंडेमिक था उसमें काफ़ी रिकॉर्डिंग करके रखी है। तो मुझे सिर्फ अभी 1 मिनट फोटोशॉप जो सीरीज़ है और लाइट रूम मास्टर सीरीज बनाई है मैंने, वो दोनों भी मैं सिर्फ डालते रहूँगा। तो और आप देखते रहिए, वो चीज़ है। अभी दूसरी चीज़ है जो काफ़ी मुझे इंक्वायरी आई थी, शेयर स्क्रीन करता हूँ फिर से मैं विंडो में, लाइट रूम में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कलर ग्रेडिंग। तो ये कलर ग्रेडिंग क्या चीज़ है ये से पहले समझ लेते हैं कि कलर ग्रेडिंग बोले तो क्या, और ये प्रीसेट क्यों सेव करना चाहिए। तो प्रीसेट बोले तो एक सेटिंग है जो हमने की है, तो वह हमें सेव करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कलर ग्रेडिंग में 5 एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 5 एलिमेंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो 5 एलिमेंट कौन से हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट है व्हाइट बैलेंस। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने व्हाइट बैलेंस किया, इसके बाद व्हाइट बैलेंस करने के बाद जो भी करेक्शन है वह किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टोन कर्व। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, पैरामेट्रिक कर्व, इसको दबाया मैंने, ये देखिए यहाँ पैरामेट्रिक कर्व जो है वो आता है। फिर यहाँ पर क्लिक एडिट पॉइंट कर्व, यहाँ पर मुझे रेड पे क्लिक करना है, यानी मुझे क्या आ गया, रेड आ गया। तो मुझे इसमें से समझो रेड कम करना है या ज्यादा करना है, तो मैं परफेक्ट सेंटर में क्लिक करता हूँ। आगे बढ़ाएंगे रेड बढ़ेगा, नीचे करेंगे रेड घटेगा। इतना सिंपल है ये टोन कर्व। ओके, उसमें मैं और एक पॉइंट भी डाल देता हूँ, बराबर है।
ये पॉइंट डाला और मैंने ये रेड का, ये क्या है, शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट। तो इसमें क्या होता है देखिए आप, इसको अगर मैंने नीचे लाया तो और ऊपर लिया तो शैडोज में रेड जा रहा है, और यहाँ पर नीचे लाया तो शैडोज की रेड कम हो रही है, ऐसा आपको दिखाई देगा। सिमिलरली ये बीच वाला क्या है, तो मिड टोन है, यहाँ पर डेफिनेटली हाईलाइट होगा। मैंने ये रेड बढ़ाया, हाईलाइट में रेड बढ़ रहा है और हाईलाइट में रेड कम हो रहा है। तो ये टोन कर्व का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मुझे यहाँ पर क्लिक करके, मैं समझो रेड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो जहां पर मैंने क्लिक किया है वहां से रेड चेंज होते जा रहा है और कम ज्यादा होते जा रहा हूँ। यहाँ से मैं ये जो पॉइंट है इसको क्लिक करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए डिलीट कंट्रोल पॉइंट कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि बहुत जन को ये पता नहीं होता है कंट्रोल पॉइंट डिलीट कैसे करना है। तो मैंने ये सब पॉइंट डिलीट कर दिए। मैंने डायरेक्ट एडजस्टमेंट पॉइंट को क्लिक किया, मैंने यहाँ पर रेड दबाया, इसका समझो मुझे रेड चेंज करना है तो मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। तो ये इसके मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में डाली है ये ट्रिक। मुझे निकालनी है तो मुझे राइट क्लिक करना है, डिलीट कंट्रोल पॉइंट करना है। तो अगर समझो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रेड कम करना है हल्का सा, तो मैं वो यहाँ पर कर दिया। फिर मैं ग्रीन पे आया, मुझे ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर हल्का सा एकदम मैंने सेंटर से बढ़ा लिया। मुझे ब्लू पे हाईलाइट चाहिए तो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट ये देखिए ऊपर किया तो चेंज हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने थोड़ी सी हाईलाइट चेंज कर दी, इसको मैं फिर से सेंटर पे लाता हूँ। तो इस तरीके की समझो मेरी ये होगी, यानी ये कलर ग्रेडिंग मैं कर रहा हूँ। तो ये टोन कर्व है। इसके बाद है स्प्लिट टोनिंग। तो यहाँ पर HSL है, कलर ग्रेडिंग है, डिटेल है, लेंस करेक्शन है, ट्रांसफॉर्म है। तो स्प्लिट टोनिंग जो ये है, तो मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग में आता हूँ। यहाँ पर मिड टोन्स, फिर से यहाँ पर मिड टोन्स है, शैडोज है, मिड टोन्स है और हाईलाइट है। यहाँ पर तीनों चीज दिख रही है। अगर मैंने इसमें क्लिक किया तो आपको मिड टोन दिखाई देगा। उसका ल्यूमिनेंस, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनेंस यानी शैडोज का ल्यूमिनेंस, यानी शैडोज का ब्लैकनेस और व्हाइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसकी ब्लेंडिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो और उसका बैलेंस भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी मैंने शैडोज में आया और शैडोज में मुझे ब्लू चाहिए, तो मैंने ये ब्लू की तरफ लेके गया। देखिए एक अलग टिंट ला रहा हूं मैं। फिर मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, मिड टोन्स में आया, सॉरी मैं यहाँ पर आया और इसको भी थोड़ा सा मैं हल्का सा नीचे ले रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर आया, इसका भी हल्का सा मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने टोनिंग से, कलर ग्रेडिंग से ये सब चीज़ें की। फिर आता है लेंस करेक्शन। अगर लेंस करेक्शन में जाऊं तो आप यहाँ पर रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन, एनेबल प्रोफाइल करेक्शन ये कर सकते हैं। मैनुअल में जाता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर डिफ्रिंज है तो मैं यहाँ से डिफ्रिंज चेंज कर सकता हूँ। यानी समझो बाजू में हल्का सा कोई लाइन है, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं विग्नेट ऐड, ये देखिए यहाँ से ब्लैक विग्नेट ऐड होता है, यहाँ से व्हाइट विग्नेट ऐड होता है। तो मुझे विग्नेट चाहिए तो मैं हल्का सा विग्नेट डाल देता हूँ। इसके बाद लेंस करेक्शन होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैमरा कैलिब्रेशन, यानी जो कैमरा का कैलिब्रेशन है वो मुझे सेट करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो रेड प्राइमरी जो है, तो मैं रेड अलग एक जगह पे लेके जाता हूँ। देखिए मैं इसको जानबूझकर एक अलग तो टिन देने की सोच रहा हूँ। उसका फिर रेड प्राइमरी का किया तो ग्रीन प्राइमरी का मैं थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा रहा हूँ। देखिए आपको इसको इसमें एक अलग से कलर दिखाई दे रहे हैं, यानी जो रेगुलर कलर है। तो आप इसको सेट करने के बाद इसका एक प्रीसेट आप सेव कर सकते हो। यानी समझो ये मेरी कलर ग्रेडिंग हो गई, मुझे लगता है ये मेरे लिए अलग मेरी थीम है, और मैं यहाँ पर माई थीम नाम देता हूं मैं इसका, और मैं इसका एक प्रीसेट क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पर माई थीम नाम का प्रीसेट आ गया। अगर मैं समझो यहाँ पर आता हूँ और मैं ये माई थीम पे क्लिक करता हूँ, देखिए आपको एक अलग ग्रेडिंग मिल गया।
तो दोस्तों ये आज का मेरे जो पॉइंटर्स थे उसमें से इतने पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछ सकते हो। परफेक्ट 5 बज गए तो 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर, और जो भी क्वेश्चन है फोटोशॉप के बारे में हो, लाइट रूम के बारे में हो, प्रीमियर के बारे में हो, फोटोग्राफी के बारे में हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये चैनल तो मुझे ही संभालना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। मुझसे जितना हो सके उतने आंसर देने का मैं कोशिश करूंगा। उदय देसाई सर नमस्ते। कल के आपके वर्कशॉप के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भंजी भाई आपको काफी धन्यवाद। आप स्टार्टिंग से सतीश पेडकर है, संतोष तांबे जी है, भंजी भाई है, काफी जन यहाँ पर जुड़े हुए थे। सबको मनोज ब्राह्मणे हैं। ऐसे नाम लेने जाए तो बहुत सारे नाम है जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमारे ये सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबको ये 17 डेज 17 इसका 17 डेज 17 मेंटोर्स बाउंस बैक सीरीज में आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के वजह से ये काफी बढ़िया ये पूरा सेशन हो गया। और किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो डेफिनेटली दे कैन आस्क। इसके बाद अगली सीरीज कभी आएगी मुझे भी पता नहीं, क्योंकि सीजन इज ऑन द वे। तो किसी के कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो आज हम ये सीरीज का आखिरी दिन है। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। मैं 2 सब्जेक्ट लेना चाहता था इसमें, जो चीज़ें मेरे सीरीज में नहीं है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर ली। यानी लाइट रूम मास्टर सीरीज जो चल रही है उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैंने पहले टॉपिक में इंपोर्ट में, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की। दूसरी चीज़ है कि जिनको भी कोई दिक्कतें हो तो वह मैंने नंबर दिया है, वहां पर बिल्कुल कॉल करके कितनी भी बार पूछ सकते हो। अगर मैं लेक्चर में रहूंगा तभी फोन नहीं उठाता, लेकिन कुछ देर के बाद मैं जरूर फोन करता हूँ। सबको तहे दिल से धन्यवाद।